मुझे अपना हाथ दीजिए। आपको कुछ नहीं होगा। क्या होने वाला है? आपको कुछ नहीं होगा, बस मुझे अपना हाथ दीजिए, आप देखेंगे। लकड़बग्गा नाइजीरिया। ऐसे लोग जो दूसरों से अलग हैं। मैं लकड़बग्गे के लिए कुछ करता हूँ। उनका एक राज है जानवरों के साथ जिसे कोई समझ नहीं पाता है। हर कोई लकड़बग्गे का सामना नहीं कर सकता। आज हम उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाइजीरिया के पश्चिमी तट पर लेगोस पहुंच गए हैं, नाइजीरिया की पूर्व राजधानी, सिर्फ एक कारण से। जादू और टोना और वूडू का धर्म नाइजीरिया में। लेगोस अफ्रीका की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी है और नाइजीरिया की आबादी अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, जो मिस्र से 2 गुनी है। यहाँ 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। यहाँ की विविधता बड़ी है और अंतर उससे भी बड़ा। इसलिए हमने नाइजीरिया के सुदूर उत्तरी क्षेत्र के एक शहर में जाने का फैसला किया। कानू में आपका स्वागत है। जहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, जो हौसा जनजाति से हैं और उनकी भाषा को भी हौसा कहा जाता है। उनकी संस्कृति नाइजीरियाई लोगों से बिल्कुल अलग है। वो नाइजर और नाइजीरिया के उत्तर के बीच रहते हैं और अब समय आ गया है कि शहर में लकड़बग्गों को ढूंढा जाए ताकि उनके रहस्य का पता लगाया जा सके। ठीक है, अब हम लकड़बग्गे लोगों की तलाश कर रहे हैं। हम उनकी तलाश करेंगे। कानों में हमारा रोमांच बस शुरू हुआ है। अल्लाह हमारी रक्षा करना। हम उनके घर आ गए हैं। देखिए लकड़बग्गे। लकड़बग्गा वहां है अंदर कुत्तों के साथ। वो उनके साथ रहते हैं। उनका जीवन किसी भी दूसरे के जीवन से अलग है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये लकड़बग्गा है दोस्तों। वाह, आपको लगता है कि लकड़बग्गा पहले ही ढल चुका है। उनके घर के बगल में जल्द ही शो शुरू होगा। ठीक है, अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लकड़बग्गे यहाँ घर पर क्यों हैं? क्या कारण है? या इससे भी ज्यादा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या ये सामान्य है किसी लकड़बग्गे को अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ घर पर रखना, जैसे कोई कुत्ता पालता है? ये लकड़बग्गे और सांप पाल रहे हैं। बहुत अजीब पालतू जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं लकड़बग्गा आदमी हूँ। इन सांपों को देखिए, पूरा देश इन सांपों को देखने के लिए आया है। और अब ये लकड़बग्गे दिखाने वाले। ये शो इसलिए तैयार किया गया है ताकि ये अपनी दवाएं बेच सकें। जैसे कि आप जानते हैं, यही इनके जीवन यापन का तरीका है। जब लकड़बग्गे बाहर निकलते हैं तो पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो जाता है। वो झाड़ी से लकड़बग्गे को पकड़ लाते हैं और कभी कभी लकड़बग्गा खतरनाक होता है। आपको ये शायद किसी गड्ढे में या कहीं और मिलेगा। आपको 5 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। लकड़बग्गा यहाँ से गुजरेगा, फिर शो शुरू होता है। आमतौर पर लकड़बग्गे, बबून और सांप एक साथ मिलकर शो को पूरा करते हैं। मतलब पूरा परिवार उनसे नहीं डरता। ये सभी इससे परिचित हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं डरते। इनका कहना है कि लकड़बग्गे पर बैठना एक दवा है। पूरा गांव यहाँ पर लकड़बग्गे पर बैठने की कोशिश कर रहा है। लकड़बग्गा ही इस पर बैठने वाले के लिए एक दवा है। ये रात में हमला करने वाली सभी आत्माओं का इलाज है। लोग गांव आते हैं, हाँ, केवल लकड़बग्गे पर बैठने के लिए। तो आइए लकड़बग्गे पर बैठे।
मुझ पर हमला किया। लोग इनके बारे में बुरी चीजें कहते हैं। ये लकड़बग्गों को शहर में ला रहे हैं, उन्हें घर में रख रहे हैं, लेकिन ये इनकी बात नहीं सुन सकते क्योंकि ये इनका व्यवसाय है, इसके इन्हें पैसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम एक दूसरे घर में हैं और उनकी जीवन शैली के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के पास सांप, बबून और लकड़बग्गे हैं। हर शनिवार को यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है। नाइजीरिया की 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। क्या आप उनके जीवन के बारे में सोच सकते हैं? इस शहर में हर कोई मुस्लिम है। आप जानते हैं, ये नाइजर की सीमा पर है। आप पहले कहाँ रहते थे? मैं सऊदी अरब में रहता था, मक्का में। ये मक्का में रहते थे, लेकिन अब यहाँ वापस आ गए हैं। ये विषय इतना जटिल है कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। इसलिए हम कानों से दूर 2 घंटे गाड़ी चलाकर यहाँ आए हैं, जहाँ सबसे बड़ा लकड़बग्गे का शो आयोजित होता है।